हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके मार्केट को लेकर के। कल बैंक निफ्टी निफ्टी किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके की मार्केट के सेंटिमेंट रह सकता है, किस तरीके से मार्केट हमें मूवमेंट दिखा सकता है। सबसे पहली बात करेंगे आज के मार्केट के ऊपर कि आज का मार्केट कैसा रहा। और अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पर नहीं हूं, मैं शायद फिर इस वजह से हमारी लाडली निफ्टी के अंदर कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। तो कल भी मार्केट कुछ मंडे के दिन ऐसा ही रहा। हालांकि मंडे और फ्राइडे को लेकर के मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज कहता रहता हूं कि कुछ मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा मत सोचो। मार्केट को लेकर के कुछ भी ज्यादा मत सोचो। मार्केट के अंदर जो आपकी सोच होती है कि यार आज एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी के दिन कुछ बड़ा होगा, कुछ तूफानी होगा, ये होगा वो होगा फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि आज मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। और आज के मार्केट के लिए टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको अपडेट भी किया था मॉर्निंग में, जैसा कि कल 24,930 के आसपास, 930 40 50 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। अब हुआ क्या, मैं आप लोगों को पहले भी कई बार कहता हुआ रहता हूं कि जो आपके मार्केट की एक दिन पहले की क्लोजिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इतनी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने उसको आज मतलब अगर ढंग से अगर आपने देखा था तो मार्केट उसी ही क्लोजिंग से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया 25,000 के आसपास। और आज के मॉर्निंग के ऑडियो के अंदर मैंने कहा था कि या तो मार्केट आज की जो मतलब एक दिन पहले की 18 तारीख की जो क्लोजिंग है उसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, या फिर कल के 17 तारीख के जो मतलब 18 तारीख का जो मार्केट है उसका जो दिन का हाई है, जैसे कि 25,000 20 25 के आसपास का लेवल था, या उसको निकाले अप साइड की तरफ, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आज की जो उस दिन के 18 तारीख की जो क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नीचे आपकी क्लोजिंग थी, ऊपर आपका दिन का एक दिन पहले का हाई था। उसी एक इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर मार्केट आपका घूम गया, निफ्टी घूम गई। उसी तरीके से सेंसेक्स ने किया, उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर हुआ। और एक हल्की सी मूवमेंट आई थी 1 बजे के आसपास में, जिस टाइम पे मैं क्रिप्टो लाइव एक मूवमेंट आई थी हल्की सी, जिस टाइम पर मैं लाइव क्लास ले रहा था AK-47 की। तो उसके अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट को हमने कैप्चर किया था, जबरदस्त तरीके से। अब मैं बोल रहा हूं मेंस किया था कि नहीं किया था, किया था, उसका लाडले बताएंगे। AK-47 की जितने लाडले हैं वो बताएंगे। हमने वहां पर कैप्चर कोई मतलब ये नहीं कि हम वहां पर कॉल टिप्स के अकॉर्डिंग कैप्चर कर रहे थे। हम केवल एक एजुकेशन के बेस के ऊपर एक प्रीमियम को जिस तरीके से हम देखते हैं, वॉच करते हैं, हमारे उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखना क्या है, कहां पर हमें किस तरीके से वॉच करना, हमारे पास एक रीजन क्या है। पहली बात तो ट्रेड करने के लिए आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। जब आपके पास एक वैलिड रीजन होता है, उसके बेस के ऊपर जब आप ट्रेड करते हो, तब उस ट्रेड में हार होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर एक ट्रेड के लिए आपने मेहनत की है, आपने वेट किया है, आपने अपने आप को रोक के रखा है, उसके बाद में आपको एक ट्रेड प्लान कर रहे हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज कहता रहता हूँ कि मार्केट के अंदर जो ट्रेड होती है, जितना आप सोच समझ के ट्रेड बनाओगे, जितना आप सोच समझ के ट्रेड करोगे, और जितना सोच समझ के अपने लाइफ में, ये मार्केट ही नहीं है, अपने लाइफ में भी अगर सोच समझ के अगर आप डिसिप्लिन के साथ में अगर कोई कोई भी किसी भी चीज के ऊपर जब आप कोई डिसीजन लेते हो, तो वहां पर विनिंग रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है। कारण क्या है कि आपने उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपने टाइम खराब किया है, मीन्स आपने उसको टाइम दिया है, आपने उसके बारे में सोचा है, मतलब आपने उसके बारे में सोचा है, आपने उसके ऊपर विचार किए हैं, आपने उसकी कमियां उसकी अच्छाइयां आपने पहले से देखी है कि अगर ऐसा हुआ तो हम उस टाइम पर हम क्या करेंगे, या वैसा हुआ तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे। तो एक्चुअली ये चीजें मैटर करती है, और जबरदस्त तरीके से मैटर करती है। ठीक है, तो वैसा ही हम AK-47 के अंदर हमारा मामला चलता है। उसकी बातें
मतलब उसके अंदर हमने क्या किया वो लाडले बता देंगे वीडियो देख के। तो आज भी मैं बाहर हूँ और कल का वीडियो हमारे सेटअप के ऊपर होगा। मैं चले जाऊंगा कल, यहाँ से निकल जाऊंगा कल का। तो उसके बाद में रेगुलर वही वीडियो जो आपको मिलने जिस तरीके से बनते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर मिलने वाले हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में सबसे बड़ी खास चीज कुछ नहीं है, मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट वही है, 25,000 के नीचे की तरफ मार्केट आपका क्लोज हुआ है। सेंसेक्स भी वही है, बैंक निफ्टी भी लगभग लगभग वही है। मार्केट की अगर बात अगर उनकी करें, लेवल्स की करें, तो लेवल्स में 2 मिनट लगेगी लेवल्स देने में। दे भी अभी लास्ट में लेवल भी आप देखने वाले हो मार्केट के अंदर। बट जो सबसे बड़ी चीज है वो है मार्केट के अंदर आपका डिसिप्लिन, आपके रूल एंड रेगुलेशन, आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हो। एक होता है जुआरी, जो कहीं भी जाकर के एक उसे उसके पास पैसा होता है और उसे केवल एक चीज पता है कि यार मुझे इस चीज में पैसा लगाना है, इस चीज से मेरा पैसा दुगना हो सकता है, तिगुना हो सकता है, चौगुना हो सकता है। उसी तरीके से अगर आप मार्केट के अंदर कर रहे हो, जुआरी क्या करता है, जिस ताश के पत्ते नहीं होते, ताश के पत्तों को ऐसे निकाला, मिक्स किया और फिर बांट दिए, तो वो एक्चुअल में उसके ऊपर नसीब चला करते हैं। उसमें नसीब चलता है कि आपके पास अगर अच्छे पत्ते आ गए तो आप जीत जाओगे, और नहीं आए तो आपका नसीब तो पेटी पैक, पता नहीं क्या कूपन होगा। उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर आप मत करो कि आपका नसीब कुछ ऐसा हो कि आपको खुद को भी होश नहीं हो, आपको खुद को भी पता ना हो। बट ये मार्केट मतलब जुआ नहीं है। जुआ इसलिए नहीं है, कई लोग कहते रहते हैं 80-95% तक लोग ये कहते हैं कि सट्टा बाजार है, स्टॉक मार्केट ये है वो है फलाना है ढिमका। कारण यह है कोई भी एक ऐसी चीज पर्टिकुलर जिसमें पैसा बड़ा फास्ट बने, बड़ा जल्दी बने, और जल्दी से अगर जल्दी बनेगा, सीधी सी बात सुनो अपनी, तो अगर कहीं पर आपका पैसा जल्दी बन रहा है तो एक चीज का ध्यान रखना, पैसा जल्दी जाने की संभावनाएं भी उतनी होगी जितना जल्दी पैसा आने की संभावनाएं है। और अगर जा सकता है तो आ भी सकता है, और आ सकता है तो जा भी सकता है। जब ऐसा कुछ होता है या फिर ऐसा कोई बिजनेस जिसके अंदर मतलब मूवमेंट बड़ी फास्ट हो, तो लोग उसको अक्सर जिस चीज की मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जिस चीज की बराबरी नहीं की जाती, या फिर हम अगर कोई किसी चीज की बराबरी नहीं करता या करना नहीं आता, तो फिर वो हम उस चीज को ऐसा बुरा बताने लगते हैं, जुआ है, सट्टा है, अब ये वही चीज हो गई कि पड़ोसी कुछ लेके आ जाए अपनी मेहनत कमाई से, कैसे भी लेके आए, और साला अगर अपने बस में नहीं हो तो पड़ोसन की बुराई कर लो, वैसा वाला सीन है। तो वो मतलब आपने जिस चीज को जाना नहीं, आपने जिस चीज को पहचाना नहीं, आप उसको जुआ सट्टा नहीं बोल सकते। जैसे कि हमारे मार्केट के लिए अक्सर 98% तक लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग हैं इस मार्केट के अंदर, बहुत थोड़े लोग हैं, बट जिनको नहीं पता कि यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर एक आपका प्राइजेक्शन भी वर्क करता है, यहाँ पर आपके हर जगह इंपॉर्टेंट लेवल वर्क करते हैं, आपके बायर्स की, सेलर्स की बाइंग सेलिंग इंपॉर्टेंट वर्क करती है, आपके FIDIs के वर्क करने का स्टाइल यहाँ पर वर्क करता है। तो जब तक अगर उनको ये पता नहीं है कि मार्केट इस तरीके से भी चलता है, तो एक्चुअल में वो मार्केट को जुआ सट्टे या इसी नजरों से देखेंगे। उन्होंने देखा क्या था कि मार्केट के अंदर बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर चांस होंगे, बहुत मतलब यार सेबी खुद ही कहती है 100 आते हैं, 100 में से 90-95 या निपट जाते हैं। कुछ 7-8% का रेसो है जो लोग जीतते हैं। तो वो 7-8 लोग केवल इतने कम क्यों है? मैं सबसे बड़ी चीज वो इतने लोग कम क्यों है? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है, उनके अंदर धैर्य है, उनको अपने पैसे को रोक के रखने की पावर है। वो हमारी तरह मार्केट में आकर के सीधा मतलब कहीं पर भी बाइंग सेलिंग नहीं करते। उनका एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन होता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग ही करेंगे या मार्केट के अंदर हम बाइंग ही करेंगे, हम केवल यही करेंगे, हम किसी स्टॉक में करेंगे या फिर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में करेंगे, हम तब करेंगे जब मार्केट हमारे अनुकूल होगा,
मार्केट के लेवल्स हमारे अनुकूल होंगे या मार्केट हमें सूट करेगा। अब जैसे कि आज आज की सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मैंने 12 बजे के आसपास में एक वीडियो डाला था और मैं कह रहा था कि मार्केट में कुछ भी नहीं है, और रियलिटी में मार्केट में कुछ भी नहीं। अब उसके बाद में एक मूवमेंट बनी थी। अब आप अगर उसको जहन में रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर आप बोलते हो कि बहुत कुछ था मार्केट में, बहुत कुछ होगा, बट उसके बाद में हुआ क्या? क्या मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आया या मार्केट फिर कंटिन्यू आता गया? मार्केट आया, जो अपसाइड के बारे में सोच के बैठे थे उनको एग्जिट कराया, नीचे की तरफ आया, नए लोगों को पुट के अंदर उलझाया। ठीक है, क्योंकि सामने अगर कोई नया बंदा है मान लो, तो उसको पता कब चलेगा कि मार्केट गिर गया? गिरने के बाद। अब गिरने के बाद में अगर वो पुट ले रहा है तो वहां से क्या हुआ? जैसे कि 81,700 से सेंसेक्स आपका 81,500 तक आया। हमारा टारगेट 81,500 था, 81,500 है। अब कोई 500 के ऊपर पुट की पोजीशन में फंस रहा है, जो ऑलरेडी 50 रुपए के प्रीमियम 125 के आसपास हो गए, 100-125 के आसपास हो गए। अगर उसको उसमें फंस रहा है, हालांकि वो पहले ही कॉल की पोजीशन से निकला हुआ है, क्योंकि मार्केट आपका ऊपर ही ऊपर मॉर्निंग से ऊपर का सीन दिखा रहा था। अगर कोई नीचे से फंसा हुआ था कॉल के अंदर, तो ऊपर जाकर के वो मार्केट धड़ाम से नीचे की तरफ आया तो कॉल से निकला होगा, और जब उसको लगा कि मार्केट गिरने वाला है, 81,500 पे आ गया, 24,940 के आसपास मार्केट आ गया, तो उसे लगा कि अब मार्केट गिरेगा, तो उसने पुट ली होगी, वापस मार्केट आपका ऊपर। तो मार्केट एक छोटी सी रेंज में, यही समझाना चाहता हूं कि नीचे की तरफ कल की क्लोजिंग थी, ऊपर की तरफ कल का एक हाई था जो 25,020 का 22 का लेवल था। अगर इस रेंज को अगर आप आज के दिन इग्नोर करते, जैसे कि मैंने एक टेलीग्राम पे मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने उसके अंदर अपने सिस्टम को यू क्लोज कर दिया था, और मैंने कहा था कि आज के मार्केट में कुछ भी नहीं है, चाहे जेसीपी जाकर के देखना पड़ जाए वो देख लेना, बट मार्केट मत देखना। और अगर देखा होगा तो वो तो अब क्या ही बताए, आपको पता ही है। चलिए अब चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। बात अगर निफ्टी की जाए तो जैसे कि कल मैं आप लोगों से बता भी रहा था कि हमारे लिए मार्केट के अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, और अपसाइड की तरफ जो कल की मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी उसके बाद में जो फर्स्ट हाई लगा था, ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आपने आज देखा हो तो इसी हाई के पास में मार्केट गया और जाने के बाद यहीं से मार्केट पलटा और पलट के नीचे की तरफ आया। उससे पहले मॉर्निंग में मैं आप लोगों से कह रहा था कि मैंने ऑडियो सेंड किया था टेलीग्राम पर, अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि 19 तारीख का जो आज का मार्केट है ये बड़ा उलझा हुआ मार्केट है। ये आपकी 18 तारीख की जो क्लोजिंग है मार्केट, या तो मार्केट इसी क्लोजिंग का सपोर्ट ले और मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाए, तो हम इंटरेस्ट कब लेंगे? हम बायर्स को एक अच्छा खासा, या मैं ये कहूं हम मींस कि न्यू बायर कब इंटरेस्ट लेगा? जब तक न्यू बायर मार्केट में एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक न्यू सेलर मार्केट में एक्टिवेट नहीं होगा, कुछ खास बड़ा नहीं होने वाला जब तक आपका बायर एंड सेलर एंट्री नहीं लेगा। वो एंट्री कब लेगा? वो इस ताक में रहता है, जैसे कि अभी वीडियो के अंदर मैं आपसे कह रहा था कि हमारी लाइफ के अंदर रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप सीखते हो, समझते हो, बातों के लिए वेट करते हो, पेशेंस रखते हो, तो वही चीजें हमें देखने को मिला। जैसे अगर मार्केट आज आपका मार्केट इस हाई को अगर अपसाइड की तरफ निकालता तो यहाँ से जबरदस्त मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाती, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, एक हल्का सा डाउनफॉल, फिर मार्केट ने यहाँ लोगों को ऊपर की, जो यहाँ पर लोग ऊपर की तरफ से जो सोच रहे थे, लोगों की अक्सर सोच ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि यार अब मार्केट फटने वाला है, भाई अब मार्केट फटने वाला है, 25,000 के आसपास चला गया तो मार्केट यहाँ से फट के बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअल में उन्हीं कच्ची सोच को FIDI मार्केट के अंदर जबरदस्त तरीके से प्ले करवाते हैं। यहाँ पर लोगों को अपसाइड की तरफ फंसाएंगे, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ लेके आएंगे, इनका यहाँ पर एसएल करवाएंगे, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो मजे लेने वाले यहीं से मजे लेंगे और यहाँ तक के मजे लेके हट जाएंगे मार्केट से, जैसे कि AK47 वाले लेते हैं, ठीक है। बट न्यू बायर क्या करेगा? न्यू बायर मार्केट के अंदर ये सोचेगा ये मार्केट के अंदर ये फॉल आया है, अब मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ जाएगा। बट हमेशा आप लोगों को एक चीज सिखाइए, मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन वर्क करती है तो करती है। साथ में एक चीज और सिखा रखी है कि लाइफ में एक चीज का ध्यान रखना,
फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में कुछ होता है, हमेशा सेकंड अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं होता है। और आज मार्केट के अंदर हमें सेकंड अटेम्प्ट में ही देखने को मिला। अगर आप देखोगे गौर से, तो फर्स्ट अटेम्प्ट देन सेकंड अटेम्प्ट, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, तो सोच कैसे लिए कि कुछ हो सकता है, सोच कैसे लिए कि मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है। अब बात करेंगे कल की, कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखो मार्केट के अंदर बना है बढ़िया फर्स्ट क्लास एक कप, और कप के साथ में बन गई है डंडी, जिसको पकड़ करके आप आराम से चाय पी सकते हो। ठीक है, केवल चाय पीना है, मजे नहीं लेने हैं। मजे कब लेने हैं? मजे लेने हैं जब मार्केट आपका इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाए। तो लेवल कितना है? लेवल है 25,045 45 का है लेवल 25,025 का, बट हमने थोड़ा सा इसके अंदर बफिंग रखी है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, बट कब? जब मार्केट इसी रेंज में ओपन हो, उसके बाद में तो हो क्या सकता है, 25,045 के बाद में मार्केट दिखाएगा 25,090, और उसके बाद में 25,160 या 65 का लेवल मार्केट हमें अप ट्रेंड की तरफ दिखा सकता है। और इसके बाद में 25,200 तक मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट आपका इसी जगह ओपन हो, मान लीजिए कल के दौरान मार्केट आपका इसी जगह ओपन होता है, और ओपन होने के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में सोचना कि भाई साहब लाडली मतलब निफ्टी भी डाउन साइड की तरफ आ सकती है। लेवल कौन सा सोचना है? 24,875 इस लेवल के नीचे ही। ठीक है, 24,875 के नीचे फिर मार्केट दिखाएगा 24,845, और उसके बाद में मार्केट दिखाएगा 24,770। यहाँ तक की मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है, मार्केट हमें ऐसा दिखा सकता है। वहीं पर बात अगर बैंक निफ्टी की जाए कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, जैसे कि आज सेंसेक्स के भी हमें अंदर भी हमें वैसे देखने को मिला। एक मिनट अगर मैं सेंसेक्स के ऊपर अगर नजर डाले, सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है? सेंसेक्स के अंदर ये हो सकता है कि कल का मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जब तक 81,800 के ऊपर नहीं चले जाता, तब तक कुछ खास होने वाला है नहीं। डाउन साइड की तरफ जब तक 81,100 के ऊपर खड़ा है, तब तक कुछ होना नहीं। या तो ये लेवल या फिर ये लेवल, उसके बाद में आपको 250-300 पॉइंट की अप साइड या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर वही हो, आज मार्केट आपका कल की क्लोजिंग के आसपास ओपन हुआ, वहीं से मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ गया, बट फिर मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ गया। कल क्या रह सकता है, कल किस तरीके के हालात रह सकते हैं मार्केट के अंदर, तो ध्यान रखना। मार्केट ने एक लेवल का रेजिस्टेंस लिया है, जो लेवल है आपका ये वाला लेवल कितना है? लेवल आपका 56,150। ठीक है, इस लेवल का खास करके ध्यान रखना। इस लेवल के बाद में कुछ हो सकता है। इसके बाद में एक लेवल होगा 56,247 47, और उसके बाद में 56,400। ठीक है, और 56,400 के बाद में एक जबरदस्त तरीके से आपके न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो सकते हैं। इसके बाद में मार्केट दिखा सकता है हमें 56,600 56,712, यहाँ तक की मूवमेंट हमें ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है। बात करें डाउन साइड की तरफ, कि डाउन साइड की तरफ क्या हो सकता है या किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, तो ध्यान रखना नीचे की तरफ एक गैप है, बट ये गैप पेंडिंग है। फिल कब होगा? जब मार्केट 55,500 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा। 55,500 के लेवल को जब तक मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना करते, उससे पहले कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी नहीं। 55,800 के लेवल को मार्केट ने 2 बार टेस्ट भी किया है, जैसे कि 55,600 के 550 600 के आसपास मार्केट आया, इस लेवल को कल भी टेस्ट किया था। ये लेवल अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में 55,500, और उसके बाद में 55,300, और उसके बाद में अगेन 55,000 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। या फिर मार्केट इसी लेवल के आसपास में, जो आपकी कल की एक मतलब कल की नहीं सॉरी 14 तारीख की जो मार्केट की क्लोजिंग है, उसके बाद में मार्केट जो गैप अप हुआ है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और इस लेवल का सहारा लेकर के सपोर्ट ले सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।